ठीक। तो आज हम एनएलएम को कंप्लीट खत्म करेंगे। ठीक है, आवाज आ रही है सबको? सर। थोड़ा तेज बोलो। यस सर। ठीक है। अब सो सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन करो जरा पहले। जो लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस छूट गए थे ना, ये क्वेश्चन करो। अ पर्सन ऑफ मास 60 kg इज इनसाइड अ लिफ्ट। लिफ्ट वाला कंसेप्ट क्या था? इनसाइड अ लिफ्ट यस सर। of mass 940 kg and presses the bottom on control panel. The lift starts moving with an acceleration of 1 meter per second इस टाइप अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। द टेंशन इन द सपोर्टिंग केबल, उस जो जिस केबल से कनेक्टेड है वो, उस पे कितना टेंशन होगा, ये निकालना है आपको। करो भाई।
3 लोगों के अलावा किसी का आंसर आया है क्या? ओनली 3 लोगों का आंसर आया, 4 लोगों का आ गया। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, ऐसा कोई टफ क्वेश्चन थोड़ी ना है। 5 लोगों का। ओके, फर्स्ट ऑप्शन कितने बच्चों का है? फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट, सेकंड, 7 लोगों का सेकंड ऑप्शन है, ठीक। थर्ड ऑप्शन, थर्ड, फोर्थ, जितने बच्चों का आंसर आया है, 7 बच्चों का आया है, सातों बच्चों का आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है। वेल डन बच्चों, वेल डन। देखो भाई, क्या बोला है उसने, अ पर्सन ऑफ मास 60 केजी इज इनसाइड अ लिफ्ट ऑफ 940 केजी। जैसे मान लो कि ये कोई लिफ्ट है, ये कोई लिफ्ट है, तो यहाँ पे बनाते हैं इसको, ये कोई लिफ्ट है। अब इसके ऊपर पर्सन खड़ा हुआ है, इसमें अंदर खड़ा हुआ है मतलब, और ये केबल से ऐसे कनेक्टेड है, ऐसे केबल से कनेक्टेड है। तो एक बात बताओ, जब टोटल वेट इसका होगा कितना होगा? मान लो स्मॉल एम 1000 kg, 60 केजी है, और कैपिटल एम कितना है मेरा? 940 केजी। 940, कितना हो जाएगा? 940 प्लस 60 कितना? 1000, 1000। 1000। कि नहीं लगेगा वेट दोनों का? 1000 जी लगेगा कि नहीं लगेगा नीचे की तरफ? और इधर कितना yes होगा? sir, मान लो टेंशन टी है, जी आपका नीचे की तरफ लग रहा है, और ए किधर है? ऊपर की तरफ हो, ये ऊपर की तरफ है ना, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालो जरा, क्या होगा? जी प्लस के ए होगा कि नहीं होगा? रिलेटिव एक्सेलरेशन होगा yes कि sir, नहीं? yes sir, जी यस क्या है सर। मेरा? मान लो 10 है, जी 10 मान लेता हूँ, जी 10 दे रखा है एक्चुअली में, ए क्या है? 1, कितना हो गया? 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जला लगा दो, नाउ एफ इक्वल टू एम, ए फॉर्मूला लगा दो, टी इक्वल टू क्या होगा? कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू ए। तो टी इक्वल टू कैपिटल एम क्या है मेरा? 940, 940, 940 प्लस 60 इंटू 11, तो क्या हो जाएगा? 11,000 न्यूटन। होगा कि नहीं होगा बोलो? yes sir, yes, yes यस sir, सर। दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम आते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। देखो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट, the angle made by the resultant of the normal reaction and limiting friction with the normal। जैसे जैसे मान लो कोई कांटेक्ट फोर्स है, जैसे मान लो नॉर्मल रिएक्शन ये है, और फ्रिक्शन फोर्स ये है, फ्रिक्शन फोर्स ये है, नॉर्मल रिएक्शन ये है, इन दोनों का कोई रिजल्टेंट होगा कि नहीं होगा? ये बताओ, कोई रिजल्टेंट होगा? अरे yes दो sir, फोर्स ऐसे लग रहे हैं, एक ऐसे लग रहा है, एक ऐसे लग रहा है, तो ये रिजल्टेंट होगा कि नहीं होगा? yes sir, तो इस रिजल्टेंट का नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल होता है, उसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। बात समझ में आई? जो रिजल्टेंट फोर्स होता है, रिजल्टेंट फोर्स किसका? नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन फोर्स, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है, उस रिजल्टेंट का नॉर्मल रिएक्शन से जो एंगल होता है, उसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। बोलो चमका इतना? yes sir, तो अब जरा देखो, ये पे क्या दे रखा है। जैसे रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? एन स्क्वायर प्लस एफ एस मैक्स का स्क्वायर। एफ एस मैक्स क्या होता है मेरा? म्यू एन होता है। अरे फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम क्या होता था? म्यू एन होता था ना, होता था कि नहीं? अरे yes यस sir, सर। अब जरा मैं यहां से देखो, अगर ये मुझे अल्फा निकालना है, तो ये वाली वैल्यू क्या है मेरी? हॉरिजॉन्टल के इक्वल है, तो म्यू एन है।
और ये वर्टिकल वाला क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है। जरा टेन थीटा टेन अल्फा लगाओ। टेन अल्फा क्या होता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे म्यू एन है, बेस क्या है मेरा, एन है। क्या हो जाएगा, एन से एन कैंसिल हो गया, तो म्यू म्यू इक्वल टू क्या आ गया, टेन अल्फा हो गया। 10 अल्फा। म्यू इक्वल टू टेन अल्फा आ गया। या फिर हम यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो अल्फा क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स म्यू आ जाएगा। बात समझ में आ रही है कैसे आया टेन इनवर्स म्यू बच्चों? यस सर। अगर आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया जाए तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकाल लोगे अब? यस सर। लो, ओके। अब हम आते हैं एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज क्या है? एंगल ऑफ रिपोज क्या है कि जैसे मान लो कि आप किसी इंक्लाइंड प्लेन पे, चलो इसी को देखते हैं। जैसे ये देखो, इसको उठाया मैंने, क्या स्लाइड किया है अभी तक? अभी तक स्लाइड किया है क्या? नो अभी सर। तक स्लाइड किया है क्या? तो नो सर। जैसे आप देखोगे कि किसी टेबल पे मान लो आपने क्या किया, एक ब्लॉक रखा हुआ है और टेबल के कॉर्नर से उठाया, तो आपने देखा होगा कि कुछ हद तक उठाते हैं तो ब्लॉक स्लाइड नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि आपका एम जी साइन थीटा तो इस डायरेक्शन में है, और साइन अल्फा सॉरी, और आपका फ्रिक्शन फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन है। तो यहाँ पे आपका फ्रिक्शन फोर्स एम जी साइन अल्फा से ज्यादा है, इसलिए ब्लॉक हमारा मूव नहीं कर रहा। और जैसे जैसे हम एंगल की वैल्यू बढ़ाते हैं तो साइन, जैसे जैसे एंगल बढ़ाते हैं तो साइन की वैल्यू कम होती है बढ़ती है? जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाते हैं तो साइन की वैल्यू कम होती है बढ़ती है, बताओ? सर बढ़ेगी। साइन की वैल्यू बढ़ती है या कम होती है? सर बढ़ती है। साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 90 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। इसका मतलब जैसे जैसे एंगल बढ़ाते हैं साइन की वैल्यू बढ़ती है। तो जैसे जैसे हम ये अल्फा बढ़ाएंगे तो ये साइन की वैल्यू बढ़ेगी, साइन की वैल्यू बढ़ेगी, इसका मतलब ये वाला कंपोनेंट बढ़ेगा। तो हम जिस एंगल पे जाके ये इस तरफ स्लाइड करने लग जाए, इस टेबल का हॉरिजॉन्टल से वो एंगल जिस पे कि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन स्लाइड करने लग जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। देखो जरा, अब देखो एक एंगल होगा इस पर स्लाइड करने लगा, तो ये जो थीटा है, ये जो थीटा है इसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। समझ में आया एंगल ऑफ रिपोज क्या होता यस सर। है? तो यहीं से यहां से भी हम म्यू इक्वल टू सॉरी थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े बेटा। यस सर। ओके, जरा ये यस सर। क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो ये, आपके सामने सर क्वेश्चन। कल किया था ये। क्या बेटा? सर पिछली क्लास में किया था ये। स्क्रीन नहीं दिख रही? सर पिछली पिछली क्लास क्लास में में ये किया था ये। क्वेश्चन कर लिया है। थोड़ा तेज बोलो, आवाज नहीं आ रही मेरे को। सर पिछली क्लास में ये क्वेश्चन कर लिया है। अच्छा, कर चुके हो आप इस ये वाले क्वेश्चन को? ठीक है ठीक है, चलो। यस सर। ये क्वेश्चन करो फिर। यस सर। जो होमवर्क में क्वेश्चन दिया था वो कर लिया सबने? कल जो यस होमवर्क में सर। दिया था? यस सर। ठीक है, करो ये क्वेश्चन। टाइम लगाओ लेकिन सही करना इस क्वेश्चन को।
अभी दो बच्चों का ही आंसर आया है अभी। ऑप्शन ए के साथ कितने लोग हैं? ऑप्शन ए के साथ कितने लोग हैं? बी के साथ? बी। दो लोग। सी के साथ कितने लोग हैं? सी। सी के साथ कितने लोग हैं? डी के साथ? डी। कोई संग नहीं, डी के, कोई बात नहीं, अकेला छोड़ दिया बेचारा। ठीक है, देखो हमारा पूछा क्या क्वेश्चन में, अ ब्लॉक ऑफ मास 0.1 केजी, इसका मास दे रखा है 0.1 केजी, इसका मतलब इसका वेट क्या हो जाएगा? जी को मैं क्या ले लूं, 10 ले लूं, तो क्या हो जाएगा Yes, sir. 0.1 इंटू 10, कितना हो जाएगा? 1 न्यूटन। या फिर 9.8 Yes, लिया sir. है ना इसने, 9.8 लिया है, तो वही लेते हैं कि 9.8 कितना हो जाएगा? 0.98 0.9. न्यूटन। 98 न्यूटन। अब फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? F is equal to म्यू mu n. इंटू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे आर है, तो आर लेते हैं नॉर्मल रिएक्शन। अब यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी? क्या मेरी नॉर्मल रिएक्शन 0.98 न्यूटन के बराबर होगी, या नॉर्मल रिएक्शन 5 न्यूटन के बराबर होगी? बताओ। 5 न्यूटन। 5 न्यूटन। इधर से धक्का कौन लगा रहा है? 5 न्यूटन। इसका मतलब ये नहीं होगा हमारा। अगर मैं बात करूं, चलो ठीक है, इधर क्या करें हम, इसको एक्स मान लो, इसको वाई मान लो, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 करो, तो क्या होगा? देखो आर माइनस के 5 इक्वल टू 0, तो आर इक्वल टू क्या आ गया? 5 न्यूटन। यही आप लोगों जिनका बी ऑप्शन आया वो यही मिस्टेक की है, उन्होंने म्यू एन कर दिया। अब देखो यार, म्यू कितना दे रखा है मेरे को? 0.5। 0.5। 0.5 इंटू आर कितना है मेरा? 5 न्यूटन। क्या हो गया? 25 न्यूटन, यानी कि 2.5 न्यूटन। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। बोलो चमका सबको? Yes, sir. ओके, अब जरा ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो भाई।
अभी तक 3 बच्चों का ही आंसर आया है अभी, बाकी लोग भी जल्दी करो थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, ऑप्शन ए कितने बच्चों का है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ओके, चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन पूछा क्या है, अ मार्बल ब्लॉक ऑफ 2 kg lying on ice when gives a 6 meter per second velocity is stopped by friction in 10 second। अच्छा देखो, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है? 6 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी क्या दे रखी है? 0 दे रखी है। टाइम कितना दे रखा है? 10 सेकेंड। क्या मैं इनसे इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ? बोलो। Yes, sir. तो क्या होगा एक्सेलरेशन? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब v कितना है मेरा? 0। u कितना है? 6 प्लस a कितना है पर निकालना है, t कितना है? 10। तो अब यहां से a कितना आ जाएगा? माइनस के कितना? 6/10 यानी कि 0.6 माइनस के। माइनस साइन क्या बता रहा है? माइनस साइन बता रहा है कि आपका क्या है? डी एक्सेलरेशन, यानी कि जो मोशन की डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन लग रहा है। ठीक है, अब जो फ्रिक्शन होगा क्या एम ए के इक्वल लगेगा? क्योंकि इसी फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ही तो बॉडी रेस्ट में आई है कि नहीं? अरे बोलो। Yes, sir. हाँ, अब जरा देखो क्या होगा। एम कितना है यहाँ पे? 2 kg. एम हमारा 2 kg है। एम अगर 2 kg है, एम 2 kg है, ए कितना है हमारा? 0.6। 6. अच्छा एक बात बताओ, क्या हम सही कर रहे हैं? हाँ 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 Yes, sir. हाँ, हाँ। कितना आ रहा है? 1.2. 1.2। कुछ तो मिस्टेक किए हैं हम। फ्रिक्शन फोर्स, अच्छा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा है ना इसने। ठीक है Yes, ठीक है, sir. चलो Yes, sir. ठीक, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा है तो एफ आर को क्या लिख सकता हूँ मैं? म्यू एन। UN. एन एन क्या होगा? एम जी के इक्वल होगा कि नहीं होगा एन? Yes, या फिर sir. इसको वैल्यू पुट Yes, sir. छोड़ो। एम इंटू क्या करें? 0.6। तो देखो एन को क्या लिख दूं मैं? म्यू एम जी इक्वल टू एम इंटू 0.6। देखो एम से एम कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? जी मतलब 10 होगा। तो म्यू इक्वल टू क्या होगा? 0.6 डिवाइडेड बाई 10 कितना आ गया? 0.06। 0.06 यानी कि ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। बोलो चमका इतना सबको? Yes, sir. क्लियर है? ठीक है, अब हम आते हैं पुली ब्लॉक सिस्टम। देखो पुली ब्लॉक सिस्टम में क्या होता है, एक एटवुड मशीन होती है। एटवुड मशीन का मतलब क्या है? जब आपकी पुली 2 मोशन में हो, मान लो कि ये आपका ब्लॉक है, मान लो कि ये वाला ब्लॉक ऊपर की तरफ x1 जा रहा है, तो क्या उतना ही ये ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा अगर ये पुली मूव नहीं कर रही है? Yes, sir. हाँ? तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि x1 इक्वल टू हमारा x2 है। अगर x1 इक्वल टू x2 है, क्या इसकी जो वेलोसिटी होगी वही इसकी वेलोसिटी होगी अगर इसको डिफरेंशिएट कर दें तो? और इसका फिर से एक और बार डिफरेंशिएट करें तो एक्सेलरेशन भी सेम होगा, होगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो सिमिलरली हमारी एक मशीन होती है जिसको हम बोलते हैं एटवुड मशीन, या फिर बोलूं एटवुड फॉर्मूला, कि अगर मान लो तीनों चीजें मूव कर रही हैं, कि हमारी पुली मान लो ऊपर की तरफ मूव कर रही है, सॉरी M1 हमारा ऊपर की तरफ कर रहा है, V1 भी ऊपर की तरफ कर रहा है, पुली भी ऊपर की तरफ मूव कर रही है, तो हमारी पुली की वेलोसिटी की फॉर्मूला होता है Vp इक्वल टू V1 प्लस D2 डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली एक्सेलेरेशन के लिए फॉर्मूला होता है AP इक्वल टू A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला, और जो V1 और V2 ये जो पुट किए जाते हैं विद साइन पुट किए जाते हैं, विद साइन, यानी कि अगर मैं अपवर्ड को पॉजिटिव ले रहा हूं तो डाउनवर्ड को नेगेटिव लूंगा। क्लियर है यहां तक?
Yes, sir. Yes, sir. अब जरा ये 2 क्वेश्चन हैं, इन 2 क्वेश्चंस को करो आप। दोनों क्वेश्चंस को करो एक साथ, उसके बाद बात करते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी है बट करो।
आया किसी का आंसर? ऑप्शन ए कितने बच्चों का है? सॉरी, ए बोल रहा हूँ, कितना आंसर आया भाई?
फर्स्ट का आंसर आया है किसी का कुछ? क्या आंसर आया फर्स्ट का? सर फर्स्ट का माइनस बी ए कॉस थीटा। ओके, सेकंड का? सर बी ए इज इक्वल टू बी बी कॉस थीटा। ओके, चलो देखते हैं भाई क्या सही। देखो, जब ये ब्लॉक एक्चुअली मूव कैसे कर रहा होगा, ये ब्लॉक ऐसे जा रहा होगा या इसके साथ जा रहा होगा ऐसे उठ के, है भाई? सर बोलो। साथ जाएगा। साथ में। जैसे मान लो ये ब्लॉक क्या कर रहा होगा, ये ब्लॉक मान लो डाउनवर्ड आ रहा है वी बी वेलोसिटी से, तो क्या इस रस्सी के इस पॉइंट की वेलोसिटी भी वी बी होगी, इस पॉइंट की यस भी सर। वी बी यस होगी, सर। ये जुड़ी हुई है, इस पॉइंट की भी वी बी होगी। क्या जो कॉर्नर है इसकी वेलोसिटी भी वी बी ही होगी कि नहीं होगी, ये बताओ। बोलो। यस सर। एक्चुअल में ब्लॉक जा किधर रहा है, इधर जा रहा है, किससे, वी ए से। ये एंगल मान लो थीटा है, ये एंगल मान लो थीटा है। तो ये जो वी ए का कौन सा कंपोनेंट इसके इक्वल होगा, वी बी के? वी बी इक्वल टू वी ए कॉस थीटा। क्या ये दोनों इक्वल होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, यस सर। है भाई? यस सर। ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तो हमें पूछा क्या है, वी ए पूछा है, तो वी ए क्या होगा, वी बी डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। दिस इज योर करेक्ट आंसर। आ रही बात समझ में बेटा? अरे इसने यस सर। वी बी इक्वल टू वी ए कॉस थीटा ये लिख दिया। सिमिलरली यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे क्या होगा, देखो माना कि इसकी वेलोसिटी वी बी कॉस थीटा इधर है, ये ब्लॉक हमारा वी बी से इधर जा रहा है। अब अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी निकालते हैं। अलोंग द स्ट्रिंग क्या है मेरी, वी बी कॉस थीटा। तो हर एक पॉइंट की क्या होगी, वी बी कॉस थीटा। सिमिलरली इस पॉइंट की इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, वी बी कॉस थीटा। तो और ये मेरी वी ए है, ये थीटा एंगल है, तो क्या हो जाएगा, वी बी कॉस थीटा बी इक्वल होना चाहिए मेरा किसका, वी ए कॉस थीटा ए के। होगा कि नहीं इक्वल? तो यहां से मेरे यस को सर। अगर वी ए चाहिए, क्या होगा, वी बी कॉस थीटा बी डिवाइडेड बाई कॉस थीटा ए। बोलो चमका कि नहीं चमका इतना, यस सर। है भाई? क्लियर है सबको? यस यस सर। सर। ओके, अब जरा ये क्वेश्चन करो भाई, ये क्वेश्चन करो। एटवुड मशीन वाला फॉर्मूला लगेगा, पुली ब्लॉक पुली वाला, एटवुड मशीन वाला हिंट है ये।
एक बच्चे का आंसर आया है भाई अभी, ओनली एक बच्चे का आंसर आया है। वी आर वेटिंग फॉर अदर्स। हाँ कृतिका बेटा, क्या आंसर है आपका कृतिका? सर 20 मीटर। प्रीति बनियाल? सर 2 मीटर। ओके। यार देखो भाई कैसे करना है इस क्वेश्चन को। देखो इसकी वेलोसिटी किधर है पुली की? 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वीपी दे रखा है आपको 5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अगर मैं इस पे कोई पॉइंट मानूं तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? मान लो ये V1 है, क्या होगी? 0 होगी कि नहीं होगी? क्योंकि ये पॉइंट तो यस फिक्स है सर। ना, यहाँ से फिक्स है। तो इसकी वेलोसिटी मान लेता हूं मैं कि
V2 होगी। तो Vp इक्वल टू फॉर्मूला क्या था? Vp इक्वल टू V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई 2। Vp कितना दे रखा है? 5 इक्वल टू V2 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2। तो V2 कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकेंड। यानी कि ये जो वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में 10 की है, तो क्या ये भी 10 मीटर पर सेकेंड से दौड़ेगी? दौड़ेगी कि नहीं? ब्लॉक 10 Yes, केजी का sir. ब्लॉक जब 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ेगा, 10 मीटर पर सेकंड, या फिर बोलूं कि 10 मीटर 1 सेकंड में दौड़ेगा, क्या 2 सेकंड में 20 मीटर 2 सेकंड में दौड़ेगा? दौड़ेगा कि नहीं? Yes, sir. स्पीड टाइम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो चाहे। डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी या फिर स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी आई है मेरी? 10। टाइम कितना है मेरा? 2। कितना आ गया? 20 मीटर इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir. ओके ठीक है बेटा, अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? Yes, sir. ओके बाय एवरीवन। थैंक यू सर। यू Thank you, sir. वेलकम Bye, बच्चे, sir. वेलकम, बाय।